सभी लोगों को प्रियल जी जराई की तरफ से साहेब बंदगी साहेब। आज हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर फिजिक्स का वर्क एनर्जी एंड पावर। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग इज यूज टू पुल ए ब्लॉक ऑफ ए मास m vertically off by distance h at a constant acceleration g/3. The work done by tension in string is what? सबसे पहली बात, टू पुल ए ब्लॉक। सबसे पहले हमारे पास एक क्या ब्लॉक, एक स्ट्रिंग उसे पुल कर रहा है बाय एक्सीलरेशन g/3। सबसे पहली बात हमें पता है, न्यूटन साहब ने बोला इनर्शियल फ्रेम में ही हमारे पास आंसर आता है, तो इनर्शियल फ्रेम में कर देंगे mg/3। इधर से आ गया ऊपर टेंशन, नीचे आ गया mg, तो टेंशन इक्वल टू mg/3 प्लस mg, मतलब हमारा आंसर है क्या 4/3 mgh। निगेटिव तो आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेन मतलब टेंशन ऊपर की तरफ है एंड डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास सही आंसर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास, बॉडी कांस्टेंट टू मूव इन ए जेड डायरेक्शन। सबसे पहली बात, जेड डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड to a force given by a force equal to 3i cap minus 10 j cap plus 5 k cap. What is the work done by this force in moving the body towards a distance of 5 meter along z axis? important है हमारे पास z axis, तो जो भी बात होगा z axis के अलॉन्ग ही होगा, क्योंकि वेक्टर में हमारे पास दो फोर्स परपेंडिकुलर या जैसे है हमारे पास वर्क डन इक्वल टू f डॉट d। इसमें जो डिस्टेंस है cos थीटा है, एफ डी कॉस थीटा आएगा इसका आंसर। तो ये जो cos 90 कितना होता है हमारे पास, cos 90 होता है 0। एज ए रिजल्ट हमारे पास दो परपेंडिकुलर में तो ये हमारे पास कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो एक ही चीज़ है हमारे पास कि जेड डायरेक्शन का फोर्स हमें लेना है एंड जेड डायरेक्शन का डिस्टेंस हमें लेना है, तो आंसर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 25 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला तीसरा क्वेश्चन यह बोल रहा है, इफ 250 जूल ऑफ ए वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ए हाइट 4 मीटर। यहाँ पे है हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, उसका हाइट है हमारे पास 4 मीटर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज व्हाट? इज डन इन स्लाइडिंग ए 5 kg ब्लॉक ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे 5 kg ब्लॉक है, 5 kg ब्लॉक को हमारे पास ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास जो वर्क डन है वो 250 है। तो आप हमें एक चीज़ बताइए, इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए दो जन का वर्क होगा। एक तो ग्रेविटी का होगा जो कि mg होगा, mg जो कि होगा हमारे पास 50। अब इससे बात है 50 अगर, क्योंकि mg हमारे पास हाइट डिपेंड करता है, mg तो ये हो गया इसका फोर्स, नहीं वर्क डन होगा मल्टीप्लाई बाय 4, 54 जा 200, तो 200 वर्क डन। क्योंकि हमारे पास एक परपेंडिकुलर पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है 250 में से 200 निकाल लो, तो हमारे पास जो बचा 50 जूल इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर -50 होता तो भी और रॉन्ग होता, क्योंकि सवाल में पूछा गया अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन बोला गया है, तो फ्रिक्शन का निगेटिव होता है, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन का ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा नंबर का क्वेश्चन है, अ मैन कैरीज ए लोड ऑन हिज हेड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए वर्क इज डन व्हेन। ऑब्वियस बात है कोई भी आदमी हमारे पास अगर सर पे लेके कोई भी लोड को ले जा रहा है कितने भी डिस्टेंस तक, तो मैक्सिमम वर्क डन तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है किसका वर्क निकालना है, तो हमें ग्रेविटी कंसीडर करके चलना है। तो ग्रेविटी का वर्क डन डिपेंड ऑन ओनली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज अ रिजल्ट तो मूव्स ओवर इंक्लाइंड प्लेन, अगर यह इंक्लाइंड प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यह तो ऑब्वियस सी बात है गिवन है कांस्टेंट है 5 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आदमी 5 मीटर चला, तो 5 मीटर से हमारे पास ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाला ये तो 5 मीटर से तो कम ही होगा, तो ये हमारे पास आंसर
नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तभी तो हमारे पास उसका वर्क डन मैक्सिमम होगा, जो कि mgh के इक्वल होगा। मूव्स ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। लिफ्ट इट वर्टिकली अपवर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर। एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए।